Goods lost by fire, floods, theft. What are the two effects? ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L डेबिट. इसका लॉजिक याद है, डायरेक्ट एक्सपेंस घटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा. गुड्स में कभी भी फालतू के एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट में फालतू मतलब इरेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, वरना आपका ग्रॉस मार्जिन से इफेक्ट हो जाता है एंड सेलिंग प्राइस भी इफेक्ट हो जाता है. तो बायर भी कंफ्यूज फिरना पड़ेगा, आपके साथ धंधा नहीं करेगा. तो मुझे बताओ, हमने ये देखा था पता है, गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योर्ड. अगर 10,000 के गुड्स लॉस हुए एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड इज 6,000, तो व्हाट वाज द जर्नल एंट्री? इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज या गुड्स लॉस बाय फायर. बराबर है? प्लीज फोकस. लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम टू गुड्स लॉस बाय फायर, ये करते थे आप. 10,000 के गुड्स लॉस हुए, 6,000 का क्लेम, तो 10,000 टोटल, 6 का क्लेम, तो लॉस कितना हो? 4. रिमेंबर दिस, यू हैव डन दिस इन जर्नल मेनी टाइम्स. दिस इज क्लेम रिकवर्ड और क्लेम एडमिटेड. इसको घुसाना है फाइनल अकाउंट में. ये रिकॉर्ड करना भूल गए. कैसे करो? लॉस बाय फायर P&L डेबिट, लेकिन कितना? 4,000. क्लेम क्या है? एसेट. तो वी शो इट अंडर एसेट एज इंश्योरेंस क्लेम. पैसा मिलना बाकी है. एंड ये गुड्स लॉस बाय फायर ट्रेडिंग क्रेडिट. तो ये तो सेम ही है. ट्रेडिंग क्रेडिट P&L डेबिट सेम है, लेकिन P&L डेबिट में 10 नहीं, कितने? 4. और बाकी आपका एसेट. एसेट का मतलब लॉस 10,000 नहीं हुआ, लॉस 4 क्यों हो गया? क्योंकि 6 का क्लेम है. तो अगर क्लेम ना होता तो लॉस कितना होता? 10. अब क्लेम आया मतलब एसेट बढ़ा और लॉस घटा. इसका लॉजिक क्या है? क्लेम का मतलब एसेट, पैसा मिलने वाला है, तो एसेट बढ़ता है और लॉस घटता है. तो 6 से एसेट बढ़ा और लॉस घट गया. इज इट क्लियर? व्हाट इफ पूरा क्लेम एडमिटेड है? तो लॉस 0 हो जाएगा, फुल क्लेम अंडर एसेट. और नो क्लेम मतलब पूरा लॉस, तो P&L डेबिट. इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योर्ड. गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योर्ड. तो आपको इंश्योरेंस क्लेम वगैरह दिया होगा. तो ये एकमात्र ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 2 नहीं 3 इफेक्ट है. क्या 3 इफेक्ट आएंगे? लॉस बाय फायर P&L डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम एसेट, एंड गुड्स लॉस बाय फायर ट्रेडिंग क्रेडिट. ऐसा कैसे हुआ? एडजस्टमेंट के तो 2 ही इफेक्ट होते हैं. हाँ, ये कंबाइंड एंट्री. ऐसा नहीं है कि 3 इफेक्ट है, इफेक्ट 2 ही है. यहाँ पे 2 एंट्रीज क्लब किया. व्हाट आर द 2 एंट्रीज वी हैव क्लब? एक है लॉस बाय फायर टू परचेज और दूसरा क्लेम टू लॉस. क्लेम बढ़ा, लॉस घटा, दोनों क्लब किया हुआ. लॉस क्लेम टू परचेज. इज इट क्लियर? हेलो, मुझे बताओ, ये क्लेम रिकवर्ड है कि एडमिटेड? एडमिटेड. व्हाट इज द क्लेम इज रिकवर्ड? तो क्लेम के जगह खाली क्या आ जाता है? बैंक. तो इफेक्ट में क्या करोगे? लॉस तो P&L डेबिट है, ये ट्रेडिंग क्रेडिट है, ये क्या करोगे? बैंक में ऐड की बैंक से सप्लाई? ऐड, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा. क्लेम्स आर सेटल्ड थ्रू चेक, सो ऐड टू बैंक. सो क्लेम एडमिटेड भी हो सकता है, क्लेम रिकवर्ड भी हो सकता है. कुछ नहीं दिया है, या मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ऑल द अदर कॉलेजेस एक्सेप्ट फॉर NM and Polar, they are going to ask you claim admitted. Claim admitted. 99% cases claim admitted रहेगा. Rare chances it will be claim recovered. कितना फटाफट रिकवरी होता नहीं. तो क्लेम रिकवर्ड है तो बैंक में, एडमिटेड है तो इंश्योरेंस क्लेम. क्लेम मतलब लेटर, पैसा लेना बाकी है. दोनों एसेट. बैंक है तो बैंक में है, क्लेम है तो एसेट में अलग से. ठीक है? चलो, टेक सम नंबर 11 सम और Rohit Zete. Okay. Sum number 11. Opening stock. Mark fast. What is opening stock? Trading debit. Purchases. Trading debit. Wages. Trading debit. Carriage. सिर्फ wages, सिर्फ carriage दिया मतलब trading debit. You know the logic behind trading debit and P&L debit? What is the logic behind trading debit, P&L debit? PP. Purchase production वाला trading, otherwise P&L. Okay. Salaries. P&L debit.
bonus. You know what is bonus? Diwali bonus. 1 month extra salary. P&L debit. Advertisement. P&L debit. Bad debts. P&L debit. Expense. Discount allowed. P&L debit. Debtors. Assets. We are doing sum number 11, page 121. Bills receivable. Assets. Buildings. Assets. Machinery. Assets. Cash in hand. Assets. Leasehold premises. Assets. Drawings. Less from capital. Depreciation on building. Oh my God! It is inside trial balance. One effect or two? One. Where? P&L debit ki minus from P&L debit. Why not minus? Trial balance. लेकिन why minus वाला नहीं और P&L debit कर लिया है, रिकॉर्डेड है. पता है आप रिकॉर्ड करते हो चैप्टर में डेप्री टू मशीन, वो एंट्री करना बाकी है कि हो गया? हो गया. तो डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री हो चुका है, तो मशीन ऑलरेडी कम हो चुका है. इट विल हैव जस्ट वन इफेक्ट, P&L डेबिट. गॉट इट? सेम इज डेप्री फॉर बिल्डिंग एंड डेप्री फॉर मशीन. दोनों डेप्री का दो इफेक्ट की एक किधर? P&L डेबिट. वो बॉक्स देखो, बॉक्स पेज 114, पेज 114 दिख रहा है? राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है. पढ़ो क्या दिया हुआ है. 114 पे राइट हैंड साइड पे बॉक्स दिया है, उसका सेकंड वाला पढ़ो. डेप्रिसिएशन. If given in trial balance, P&L debit. If given in adjustment, P&L debit and less from asset. मिला? Appreciation क्या होगा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो? P&L credit. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो? प्रीपेड कहाँ जाएगा? इनकम रिसीवेबल कहाँ जाएगा? एसेट. और प्री रिसीव्ड इनकम अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ये इफेक्ट, एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट. याद कैसे रहेगा साला? ट्रायल बैलेंस में तो कौन सा वाला देना? एक शॉर्टकट है. कैन यू आइडेंटिफाई दैट शॉर्टकट? लॉजिकली तो सोच के कर ही सकते हो कि ट्रायल बैलेंस में कहां जाएगा, एडजस्टमेंट में. मतलब ट्रायल बैलेंस में तो कौन सा वाला इफेक्ट देना है? एक इफेक्ट देना है. कौन सा वाला? जिधर प्लस माइनस नहीं करना, जिधर प्लस माइनस नहीं करना, वो वाला इफेक्ट है. डेप्री के दो इफेक्ट क्या होते हैं? एसेट में से माइनस और P&L डेबिट. अगर ट्रायल बैलेंस में तो P&L. अप्रिसिएशन के क्या होते हैं? ऐड टू एसेट एंड P&L डेबिट. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ लायबिलिटी. प्रीपेड का क्या होता है? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट. बट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिर्फ. तो कौन सा वाला इफेक्ट देना है अगर ट्रायल बैलेंस में? प्लस माइनस वाला देना है कि दूसरा वाला? दूसरा. प्लस माइनस वाला हो चुका है, वो देने की जरूरत. समझ में आया? एंट्रीज मतलब प्लस माइनस वाला हो गया. आपको खाली एसेट लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है या डेप्री है तो P&L में ट्रांसफर करना है. इज दिस क्लियर? तो प्लस माइनस वाला नहीं देने का, दूसरा वाला देने का. देन कम टू क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटी. क्रेडिटर्स लायबिलिटी. व्हाट अबाउट बैंक लोन? लायबिलिटी. रिजर्व गॉड आउटपुट टेस्ट. व्हिच रिजर्व इज दैट? ORDD NRDD. कैसा पता चला ORDD? ट्रायल बैलेंस मतलब रिकॉर्डेड है. रिकॉर्डेड मतलब लास्ट ईयर का NRDD. लास्ट ईयर का NRDD बिकम्स दिस ईयर का ORDD. सुन रहे हो? यस. P&L credit. नो. P&L डेबिट से माइनस. P&L क्रेडिट कब जाएगा? जब नो बैड डेट्स. That time I told you P&L credit. It's not wrong, but it's better if you subtract from P&L debit. P&L credit में तब लिखना है जब क्रेडिट वाला बड़ा हो डेबिट से. जब सब डेबिट्स छोटे हो, नेगेटिव फिगर आ रहा हो ना डेबिट का, तब क्रेडिट. होमवर्क वाले में भी चेंज करना. I didn't see that bad debt in the homework. That's why I told you P&L credit. Okay. So debit में से minus. What is that formula I given you on the debit side? Two bad debts plus further bad debts plus NRDD minus ORDD. So ORDD will be always subtracted from P&L debit. Okay. Don't show it on P&L credit. P&L credit में कब आएगा बताऊंगा मैं. Capital
liability, commission, P&L credit, discount received, P&L credit, discount received is P&L credit, income. Cost price of closing stock was 21,000, market price is 24. 21. बोला ना डेप्री ऑन मशीन, डेप्री ऑन बिल्डिंग, तभी दोनों P&L डेबिट एक ही फैक्टर. Cost price of closing stock is 21, market price is 24. Which value? 21. Cost of market value whichever is less due to conservatism. Tell me the two effects of closing stock. Trading credit. Trading credit and assets. TC/A. Outstanding expenses were तीन है. Salary, wages, interest on bank loan. तीनों क्या करना है? Add to the Add to respective expense. दो P&L ट्रेडिंग में जाएंगे and liability. और दूसरा इफेक्ट liability. Add to respective expense and liability. Reserve for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors. Which reserve are they talking about? How do you know that? Because it is a Adjustment. oh भाई गलत बैच. 4 लेक्चर आगे चल रहे हैं. 10:45. You won't understand anything. बैठ जाओ लास्ट में. देख तो सही टाइम टेबल में मैं डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ. एरिथमोस का तू अकेला ही कर रहा था क्या पूरे कॉलेज? हाँ बट तू अकेला ही था, बाकी लोग तो आ रहे थे लेक्चर में. हालत खराब है भाई बहुत. डाउट 11th में पास होगा कि नहीं, ऐसा हालत हो जाएगा, पड़ेगा तो. Reserve for doubtful debts to be maintained at 5% on debtors. That is what? NRDD की ORDD. कैसा बना था? Adjustment. तो डेटर्स पे 5% बनाना है, मतलब 5% डेटर्स आपको लगता है कि शायद पैसा नहीं दे, तो आपके लिए लॉस बढ़ गया अभी. और NRDD is actually a liability. और what is the second effect? डेटर्स में से माइनस. प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स से माइनस. और यहाँ पे फॉर्मूला में ऐड. ओके, P&L to RDD. एंट्रीज P&L to RDD. Sales include 2000 as sale of old newspaper. This is a rectification adjustment. याद है हमने किया था. रेक्टिफिकेशन मतलब गलत जगह पे कोई चीज पड़ी होगी, वहां से हटाओ और सही जगह पे डाल. तो सेल इंक्लूड सेल ऑफ न्यूज़पेपर. तो क्या होगा? सेल में से माइनस कर दो, क्योंकि सेल में कौन सा सेल होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए. उधर से हटाओ. एंड कहां जाना चाहिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर? P&L क्रेडिट, सन्ड्री इनकम. तो आइदर यू कैन राइट सेल ऑफ न्यूज़पेपर और सन्ड्री इनकम, बोथ आर फाइन. किधर लिखोगे? P&L क्रेडिट. तो सेल्स में से माइनस एंड P&L क्रेडिट. सेल्स में से माइनस है P&L. लॉजिक समझा? था इनडायरेक्ट इनकम, गलती से डाल दिया डायरेक्ट इनकम, तो हटा के डाल दिया. इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट. Leasehold premises are to run for 10 years. Make a note for that. You know what are leasehold premises? What are leasehold premises? Asset, right? Fixed asset. Leasehold premise मतलब asset, building. It is property or building. Leasehold premises. It's to be run for 10 years. That's your asset. What is the value of leasehold premises? 20,000. And what is the life? 10 years. Why have they given this life against an asset? So the use. अगर कोई asset 10 साल चलने वाला है, तो वो क्या करना चाहिए? एक साल का क्या कैलकुलेट करना चाहिए? डेप्रीसिएशन. इसका लीज 10 साल का है. लीज और प्रीमाइस का लीज 10 साल का है, तो हर साल कितने से कम होएगा वो? 2000. That is what is depreciation. So depreciation is nothing but 20,000 divided by 10. That is 2,000. तो आपको डेप्री डायरेक्टली नहीं दिया है, परसेंटेज भी नहीं दिया है, आपको कॉस्ट दिया और लाइफ दिया. यानी फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. डेप्रीशिएट नहीं है ये, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन. बट सिमिलर टू डेप्रीसिएशन. प्रीमाइसेस का लीज का पैसा आपने 10 साल का पे कर दिया, तो कितना साल टिकेगा वो? 10 साल. 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा, तो वापस पे करना पड़ेगा. तो 10 साल का तो पे किया है, तो इट इज योर एसेट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स. अभी 10 साल के बाद तो जीरो ही होने वाला है.
तो इसके लिए हर साल इक्वली उसको राइट ऑफ किया जाता है. इज इट क्लियर? क्योंकि बेनिफिट 10 साल है तो खर्चा भी 10 साल का. तो प्रीमाइसिस वैसे डेप्रिशिएट नहीं होता, बट इट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइज, मतलब धीरे धीरे कम करना है. क्योंकि आपने 10 साल का पैसा साथ में दिया हुआ. लीज का पैसा मतलब पता है, लीज सुना है आपने, 25 साल की लीज पे होती है जमीन, 50 साल की लीज पे, 20 साल की लीज पे. तो वैसे आपने 10 साल का पैसा साथ में दिया हुआ. इट्स एन एसेट बट इट लास्ट ओनली फॉर 10 years. So what you need to do is depreciate over how many years? 10. एक्चुअली इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, बट लिखते वक्त सबके लिए डेप्रिसिएशन लिख सकते. इज इट क्लियर? डेप्रिसिएशन इज नाउ 20 upon 10. What is the life would have been 20 years? 1000 every year you write. What if the life is 40 years? 500. Then 500 you write. 20,000 divided by 40. Is it clear? जितने साल लीज चलता है, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 10 साल तक 20,000 दिखा फिर सडनली 0 कर, तो बड़ा सा झटका लेगा ना बिजनेस को, बड़ा सा लॉस दिख जाएगा. इसलिए थोड़ा बेनिफिट 10 साल तक आ रहा है तो खर्चा भी 10 साल के ऊपर. गॉट इट? तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन. तो यू कैन राइट डेप्रिसिएशन. नाउ इफेक्ट लिख दो. लीज और प्रीमाइसेस आर टू रन फॉर 10 years. तो बोलने का मतलब इधर लॉजिक क्या है कि किसी भी एसेट के बाजू में अगर लाइफ दिया तो क्या करना? डेप्रिसिएशन. कॉपीराइट्स के बाजू में लाइफ दे सकते हैं, पेटेंट्स के बाजू में लाइफ दे सकते हैं, गुडविल के बाजू में लाइफ दे सकते हैं. इन सबको क्या करना है? डेप्रिसिएशन, डिवाइड. और इन सभी एसेट्स पे जनरली एफआईएम अप्लाई होता है, तो इक्वली राइट ऑफ होगा, लाइफ से डिवाइड करके मिल जाएगा. Goods of 8,000 are lost by theft. Insurance company admitted a claim of 6,000. What is the journal entry? Lost by theft. Insurance claim की बैंक इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या परचेज. तो कितने का गुड्स था? 8 का. और क्लेम कितना है? 6. और लॉस कितना हो गया? 2. अब यू पुट दिस इन योर फाइनल अकाउंट. लॉस विल गो टू P&L डेबिट. P&L डेबिट हाउ मच? 2,000. क्लेम कहां जाएगा? एसेट. एसेट में जाएगा क्लेम 6,000 एंड गुड्स गया तो ट्रेडिंग क्रेडिट. वही है, खाली थोड़ा क्लेम बढ़ जाता है. क्लेम बढ़ जाता है तो लॉस घट जाता है. इज इट क्लियर? तो TPA लिखना है. ट्रेडिंग क्रेडिट P&L डेबिट एसेट. TPA ट्रेडिंग क्रेडिट P&L डेबिट एसेट. ऐसा मत सोचना कि एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट है. एडजस्टमेंट के इफेक्ट तो सिर्फ 2 ही है, बट 2 एंट्री क्लब किया है, इसके लिए वो 3 हो. तो सेकेंड इफेक्ट ऐसे स्प्लिट 2 and 6. ओके, 1 इफेक्ट इज 8. चलिए डॉट्स डाल दीजिए फटाफट. सैलरी 1 डॉट, वेजेस 1 डॉट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ आइटम. सैलरी 1, वेजेस 1. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे 1 डॉट है. कुछ इंटरेस्ट ऑन बैंक है ही नहीं तो क्या छोड़ देने का? नहीं, डायरेक्टली लिख देने का टू इंटरेस्ट ऑन बैंक. इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे नहीं, वेजेस सैलरी पे किया. बैंक लोन ठीक है, बैंक लोन में आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो. दैट इज द सेकंड लायबिलिटी. ये बात लायबिलिटी, बट वो नहीं भी किया, अलग से दिखाया तो चलेगा. यहाँ पे P&L डेबिट यू एड टू एक्सपेंस राइट. यहाँ पे तो नहीं है तो डायरेक्टली लिखना. तो कहां थे हम लोग? सैलरी पे 1 डॉट, वेजेस पे 1 डॉट, फिर बैड डेट्स के लिए बैड डेट्स नहीं वो NRDD. NRDD के लिए डेटर्स पे 1 डॉट, सेल्स पे 1 डॉट. क्यों सेल्स पे? न्यूज़पेपर वाला. लीज और प्रीमाइसेस पे 1 डॉट. क्यों? डेप्रिशिएट हो रहा है. चलिए शुरू करते हैं. बैड डेट का तो फॉर्मूला लिखना है, उस पर डॉट नहीं देता. बैड डेट का भी हर एक सम में फॉर्मूले का हैबिट डाल. जैसे बैड डेट का कोई आइटम आए, यू नो द फॉर्मूला टू BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD. BD FBD NRDD ORDD पूरा ही लिख दे. चलिए फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक. एनी डॉट? चेक. नाम दिया है, इसके बुक में लिख रहे हैं रोहित जेंडे. एंड व्हाट इज योर ईयर एंड? 31st March 7. ओके,
चलिए ओपनिंग स्टॉक इनर और आउटर कॉलम, ध्यान से देखना एक एक आइटम फूक फूक के अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक इज 10,000. Purchases, where do you put purchases? Trading debit, inner or outer? Inner column 60,000. Then you have got wages. Any dot on wages? Checks. What do you have? Outstanding. What am I supposed to do? Add outstanding wages. Now check 600 है, ये बन जाएगा 7600. डॉट वाला इफेक्ट दो, आगे बढ़ो. कैरेज, कैरेज पे कोई डॉट है? इनर इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? इनवर्ड. कुछ नहीं दिया तो इनवर्ड. देन वी हैव सैलरीज, P&L डेबिट. एनी डॉट? व्हाट डू यू हैव? चेक. हाँ जी, तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी एड टू सैलरी. कितना है देखो? 500. ये होता है आई थिंक 5000. आउटर कॉलम चेक. डॉट वाला इफेक्ट दो, आगे बढ़ो. डॉट वाला इफेक्ट दो, आगे बढ़ो. ओके, डॉट वाला इफेक्ट बढ़वा. बोनस, टू बोनस इट इज P&L डेबिट 3100. outer column. Advertisement, any dot? Advertisement, outer column 1000. Bad debts, पूरा फॉर्मूला लिख दो. You know what is the formula? 2BD plus FBD plus NRDD minus ORD. देखिए, 2 bad debts. What is the value of bad debts? 2000. बाकी कुछ भी आई थिंक अभी तक रिवील हुआ नहीं है. FBD, NRDD, ORDD बाद में बदलेंगे. बैड डेट लिखो, आगे बढ़ो. डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 3400. डेटर्स देखो अभी ध्यान से. डेटर्स में कितना डॉट है? एक. क्या है देखो? NRD. डू यू हैव एनी FBD इन दिस वन? FBD होता तो पहले क्या करने का? पहले FBD माइनस करने का, फिर बैलेंस पे NRD. होमवर्क में था देखा 7960. 80,000 पे 400 माइनस करने का, फिर 7960 10%. यहां पर FBD नहीं है तो छोड़ दो, सीधा NRD. तो